क्या कानून दो तरह का होता है, एक बीजेपी नेता के लिए और एक आम जनता के लिए? क्या यूपी पुलिस के दो रूप हैं, एक बीजेपी नेताओं के लिए लचर पुलिस और एक आम जनता के लिए सख्त पुलिस? योगी आदित्यनाथ की इमेज पर पुलिस ऐसा बट्टा लगा रही है जिसकी कल्पना किसी को नहीं होगी। कुछ दिनों पहले ही हमने एक खबर दिखाई थी कि योगी की पुलिस ने बीजेपी नेता गब्बर सिंह को उल्टा टांगा, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों, जहां सत्ता की ताकत होती है वहां कोई कानून खड़ा नहीं होता। कासगंज का बीजेपी नेता गब्बर सिंह गिरफ्तारी के 1 महीने में ही कैसे जमानत पर बाहर आ जाता है? जिस रेप केस में उसे कड़ी सजा होनी चाहिए थी, जिस पॉक्सो एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल होता है, उस केस में गब्बर सिंह को जमानत किसने दिलवाई? कोई नेता मददगार था या यूपी पुलिस का जांच अधिकारी लाचार था? पूरी इनसाइड स्टोरी ध्यान से सुनिए। ये अदालत के आदेश की कॉपी है जिसमें लिखा है आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार है। इन्हें 2-2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है। साथ में 4 शर्तें भी लिखी है। पहली, बिना कोर्ट की अनुमति के आरोपी भारत से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी, अगर इनके पास पासपोर्ट है तो उसे अदालत में जमा कराएंगे। तीसरी, वादी या गवाह को धमकाएंगे नहीं, जांच में सहयोग करेंगे। चौथी, किसी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द किया जा सकता है। लेकिन अब इस फैसले को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। तब कासगंज पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था, पुलिस और सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। अखिलेश यादव ने भी खूब सवाल उठाए थे। यह घटना इतनी बड़ी थी कि किसी भी नेता या अधिकारी की पैरवी तब काम नहीं आई थी। गब्बर को गिरफ्तार होना ही पड़ा था। तो सवाल है, अब इसकी मदद जमानत दिलवाने में किसने कर दी? किसने योगी की महिला इंसाफ वाली नीति को चुनौती दे दी? इसे समझने के लिए पूरी घटना को समझना होगा। तारीख थी 10 अप्रैल 2025। जगह कासगंज की एक नहर, जहां पेड़ के नीचे बैठकर एक नाबालिग लड़की और उसका मंगेतर बिरयानी खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। 4-5 लोग खुद को पुलिस वाला बताते हुए उनके पास पहुंचते हैं। कहते हैं, क्या अश्लीलता फैला रखे हो? जब वो लोग कहते हैं हमारी मंगनी हो गई, हमें छोड़ दीजिए, तो आरोपी कहते हैं तुम्हारा फैसला दीवान साहब करेंगे। बड़ी दाढ़ी और लंबी कदकाठी वाला, जिसे ये लोग दीवान साहब कह रहे थे, वो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। 5,000 रुपए, लड़की के कानों की बाली और सोने की चेन ये लोग जबरन छीन लेते हैं। फिर लड़की को वहीं झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप करते हैं। 4-5 लोग उसके मंगेतर को बंधक बनाए हुए थे। जब ये लोग धमकी देकर चले जाते हैं, वो उस लड़की को उठाता है, पानी पिलाता है, घर ले जाता है। उसका मंगेतर लोकलाज के डर से शिकायत नहीं करना चाहता। लेकिन अगले दिन जब ये लोग फिर से उसे धमकी देने लगते हैं तो बात थाने तक पहुंचती है, जांच शुरू होती है और फिर खुलासा होता है जिसे ये लोग दीवान कह रहे थे वो कासगंज बीजेपी का नेता है, जिसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती है तो पुलिस पर भी दबाव बढ़ता है। ये उसकी 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख यशवीर राजपूत के साथ गाड़ी के आगे खड़ा नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में बीजेपी सदर विधायक देवेंद्र राजपूत और विधायक हरिओम वर्मा के साथ बैठा है। करीब 15 साल से यह बीजेपी से जुड़ा है, लेकिन पार्टी में इसके पास कोई पद नहीं था, पर कहा जाता है इसके पास पावर जिला अध्यक्ष की तरह थी। लेकिन पुलिस का डंडा पड़ा तो थाने में हाथ जोड़ने लगा, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सबको लगा योगी के राज में हर बेटी को इंसाफ मिलता है, इसलिए आज गब्बर सलाखों के पीछे है। दूसरी पार्टी की सरकार होती तो शायद ये बाहर घूम रहा होता, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ 1 महीने के भीतर ही खेल रच दिया जाता है। सभी 8 आरोपियों को अदालत ने जमानत पर छोड़ने का आदेश क्यों दिया? कानून के जानकार कहते हैं ऐसे मामलों में आरोपी को सजा पुलिस की मजबूत पैरवी पर निर्भर करती है। यह केस जब हुआ तब कासगंज की एसपी थी आईपीएस अंकिता शर्मा। इनके नेतृत्व में ही ऑपरेशन चला, छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब भी एसपी अंकिता शर्मा ही है और बीजेपी नेता गब्बर सिंह और उसके साथियों को जमानत मिल चुकी है। फिर वो व्यक्ति कौन है जिसने पुलिस की जांच कमजोर करवा दी? क्या लखनऊ से कोई कॉल आई या कासगंज में ही कोई बड़ा कनेक्शन निकल गया जिसने पुलिस की जांच को इतना कमजोर कर दिया कि अदालत को इन आरोपियों को जमानत देना पड़ा? वो भी तब जब परिवार ने पहले ही ये आशंका जताई थी
कि अगर ये जेल से छूटे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या साक्ष्यों को ये लोग प्रभावित अब नहीं करेंगे? क्या इससे पीड़ित परिवार को अब खतरा नहीं है? कुछ लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की घटना का भी जिक्र कर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि बेटी के साथ गलत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, इस चौराहे पर गलती करोगे अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा, तो फिर वो कौन लोग हैं जो कानून व्यवस्था को कमजोर करने में लगे हैं? किसी घटना में कौन आरोपी है और कौन दोषी, ये तय करना अदालत का काम है। लेकिन एक 17 साल की नाबालिग लड़की जिसे बीजेपी नेता गब्बर सिंह और उसके साथियों ने दरिंदे की तरह नोचा, उसने बड़ी हिम्मत करके मुकदमा लिखवाया। क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कासगंज पुलिस लेगी? ये देश तो ऐसा है दोस्तों जहां शाहबानो केस के आरोपियों को जमानत मिल जाती है, फूल माला पहनाकर आरोपियों का स्वागत होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, तब जाकर वहां की सरकार को अकल आती है। तो क्या कासगंज केस में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अब एंट्री होने की जरूरत है? कौन है बीजेपी नेता गब्बर जिसने तोड़ा नियम तो योगी ने टांगा उल्टा? विकास दुबे वाला भौकाल काफिला विधायक मंत्रियों का निकला खास। विधायक पूर्व सांसद का करीबी हाथ जोड़कर लंगड़ाते थाने से निकला तो हर कोई हैरान। यूपी के कासगंज का गब्बर सीधे योगी से पंगा लेता है, जो कांड करता है उसके बाद यमराज की एंट्री तय थी। बीजेपी नेता का भौकाल ऐसा था कि विकास दुबे भी पीछे छूट गया। गब्बर का पूरा नाम है अखिलेश सिंह गब्बर। ये बीजेपी विधायक हरिओम वर्मा, बीजेपी सदर के विधायक देवेंद्र राजपूत, कल्याण सिंह के बेटे और पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर सिंह का करीबी। अब जिसकी सत्ता के साथ ऐसी पैठ हो उसको कानून का काहे का डर? पर एक गलती हो गई साहब। लखनऊ में बैठे योगी जहां सिस्टम हैंग हो जाता है, जो हुआ वो बेहद शर्मनाक होता है, लेकिन जो योगी करते हैं वो बेहद शानदार करते हैं। गब्बर पिछले 15 सालों से पार्टी से जुड़ा था। इतना ही नहीं, ये अवैध खनन में मास्टर है, जिला पुलिस के रजिस्टर में अपराधी है। लेकिन साहब हाथ कौन डाले? 10 अप्रैल को गब्बर सिंह अपने कई साथियों के साथ एक 17 साल की नाबालिग को पकड़ता है। उसके साथ उसका मंगेतर यानी होने वाला पति भी था, लेकिन गब्बर को किसी का खौफ नहीं था। अब ये जो 8 अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है, वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं, मंगेतर के साथ मारपीट करते हैं और झाड़ियों में जाते हैं। वहाँ जो करते हैं उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। लड़की की मंगनी हाल में ही हुई है, वो अपने मंगेतर के साथ घूमने के लिए निकली थी। इसमें बीजेपी नेता का नाम आया तो युवती को 2 दिनों तक डरा कर रखा गया, लेकिन जैसे ही बात खुली लड़की थाने पहुंच गई। फिर जो होता है उसकी तारीफ आप भी कर सकते हैं। पुलिस पहले 5 को गिरफ्तार करती, दूसरे दिन 3 और आरोपी पकड़े जाते। एनकाउंटर की खबर नहीं, लेकिन सभी लंगड़ा कर चलते। मेडिकल करवाने जब पुलिस लेकर अस्पताल पहुंची तो हर अपराधी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देखा गया। हर कोई लंगड़ा रहा था। उसके बाद गब्बर का पूरा भौकाल खत्म हो जाता है। गब्बर सिंह की हनक और सनक मिट्टी में मिल जाती। गब्बर सिंह का जब काफिला निकलता था कोई रोक नहीं पाता था। वो जिले के जरायम की दुनिया का सरताज बनने की राह पर था। योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा के भौकाल जमाता, बीजेपी नेताओं के साथ फोटो दिखाकर अधिकारियों को धमकाता। लेकिन जब असली कुंडली खुली तो हर कोई हैरान रह गया। 2 दिनों तक घटना को छिपाने के लिए वो हर कोशिश करता रहा। ये खबर बीजेपी नेताओं तक पहुंची। बीजेपी नेताओं ने अपने अपने हाथ पीछे खींच लिए और प्रशासन पे छोड़ दिया। गब्बर सिंह की हेकड़ी कुछ घंटों में बाहर आ गई। उसने लखनऊ में भी कुछ लोगों से अधिकारियों को फोन करवाया, पर अधिकारी योगी का आदेश सुनते हैं। गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़े फोटो और लंगड़ा कर चलने का वीडियो सामने आया, उसकी बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को लेकर योगी बहुत सख्त है। बीजेपी नेता हो या फिर विधायक, हर किसी को जेल में रखा गया। उन्नाव से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर आज तक जेल में है। गब्बर का इलाज हो गया है, क्योंकि जहां आदेश योगी का लागू होता है वहां लकीर पार करने की इजाजत किसी गब्बर और सब्बर को नहीं दी जाती। कासगंज की ये खबर बड़ी थी। जब तक अखिलेश यादव इस पे सियासी रोटी सेकते, तब तक योगी का बुलडोजर न्याय कर वापस लखनऊ लौट आया।